क्लास 10 के क्लास 10th के चैप्टर संख्या 4 को पढ़ेंगे, रैखिक समीकरण। देखिए, हम लोग अध्याय 2 में एक चर में जो द्विघात समीकरण था, अध्याय 2 में जो बहुपद था, द्विघात बहुपद, उसको हम लोग हल किए थे और वहां पर शून्यक प्राप्त किए थे। ठीक है, तो अगर हम उस चैप्टर को जान गए हैं, समझ गए हैं, तो चैप्टर संख्या 4 जो है रैखिक समीकरण में हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम उस समय भी बताए थे कि जब ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में रहे, इसको हम लोग द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है, द्विघात बहुपद बोलेंगे, और जब इसको हम बराबर 0 को दिखा देंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो वहां पर द्विघात बहुपद का हम लोग शून्यक निकालते थे। क्या निकालते थे? शून्यक निकालते थे, यानी x का वैसा मान जो दिया गया बहुपद को शून्य कर दे, इसे शून्यक कहते थे। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर हम इसे मूल कहेंगे। क्या कहेंगे? मूल कहेंगे। वहां पर जीरोस कहते थे, यहाँ पर रूट्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर होगा कि द्विघात समीकरण में जो भी जिस चर में दिया है x, y, z, जिसमें भी दिया हुआ है, उसका ऐसा मान जो इस द्विघात समीकरण को शून्य कर दे, वो x का मान मूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। तो चलिए, इसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। 3 बातें नहीं, 2 ही बातें हैं कि रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप होता है, वो ax² प्लस bx प्लस c होता है। इसको याद रखना है। ठीक है, क्या बोले? ax² प्लस bx प्लस c को 0 रहे, इसे मानक रूप कहते हैं। व्यापक रूप इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और दिया गया जो द्विघात समीकरण होगा, यहाँ पर हम रैखिक समीकरण लिख रहे हैं, ये गलत है, सॉरी, हेडिंग ही गलत लिख दिया है ना। ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का ही नाम द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। इसमें बात आएगी मूल निकालने का। तो अगर हम लोग जीरो से निकालने सीखे हैं, शून्यक निकालने जान रहे हैं, तो हम लोग वहां से मूल भी निकाल सकते हैं। बस सेम प्रोसेस है, सिर्फ नाम यहाँ पर बदल जाता है। वहां पर द्विघात बहुपद रहता था तो शून्यक कहते थे, यहाँ पर द्विघात समीकरण है, उसको रूट कहेंगे। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का ये रूप होता था। इसको अगर 0 के बराबर लिखेंगे तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। और x का वैसा मान जो इस द्विघात समीकरण को शून्य करे या सेटिस्फाई करे, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, संतुष्ट करे, तो वो हम जो x का मान होगा मूल कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 यानी कि चैप्टर 4 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, नीचे 1 नंबर में जो बहुत सारे प्रश्न दिया हुआ है, उसमें आपको जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हम पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा देर पहले ही बताया है कि द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो आपका ये होता है। यानी इस फॉर्म में हमको अगर मिल जाएगा, इसको जब हम लोग थोड़ा सा सरल करेंगे, सरलीकरण करेंगे और इस फॉर्म में मिल जाएगा, तो हम इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। इस फॉर्म में a बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। b बराबर 0 चलेगा, c बराबर 0 चलेगा, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए।
क्योंकि अगर a बराबर 0 हो जाएगा तो ये टर्म मेरा जो है एक्स स्क्वायर का टर्म जो है ये खत्म हो जाएगा और द्विघात का मतलब ही यहाँ से समाप्त हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ये होना चाहिए और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस फॉर्म में हम लोग सरल करके इसको लाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x - 3। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये x + 1 का होल स्क्वायर है, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं इसका फॉर्मूला जो होता है a² + 2ab + b² होता है ना। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है a² + 2ab + b² होता है। तो यहाँ से उसी तरह से कीजिए इसको, a² 2ab + b², इधर हो जाएगा आपका, अंदर से गुना कर लीजिए 2x - 3 दूना 6 x² प्लस यहाँ से 2x हो जाएगा +1 हो जाएगा। ये सब रहा सारा को इधर लेते आइए, 2x इधर आ जाएगा तो -2x हो जाएगा और -6 आएगा तो +6 हो जाएगा। इधर हो गया आपका 0। अब देखिए x² यहाँ से 2x और ये 2x कैंसिल हो गया, 1 + 6 7। तो क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इस फॉर्म में है। यहाँ पर b का मतलब x का गुणांक 0 है, यानी कि वैसा समीकरण मिलना चाहिए जो द्विघात हो, सॉरी द्विघात हो। हाँ द्विघात मतलब क्या होता है, इसका घात 2 हो, ये आना चाहिए, इस फॉर्म में आना चाहिए मेनली। तो यहाँ पर b = 0 है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला 2 नंबर का प्रश्न होगा, इसको भी हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। x² - 2x इक्वल टू, हाँ ठीक है, -2 और 3x - x। चलिए सरल कीजिए इसको, x² - 2x, यहाँ से -2 अंदर गुना होगा, -6 हो जाएगा और फिर ये -x के साथ -2 -x के साथ गुना होगा तो प्लस हो जाएगा और ये 2x हो जाएगा। चलिए इसको सारे को इधर लेते आइए, सभी टर्म को इधर लेते आते हैं, सभी पदों को इधर ले आते हैं। 2x ये +6 हो जाएगा और इसको लाएंगे तो ये -2x हो जाएगा इक्वल टू 0। x², क्योंकि x² एक ही टर्म इसलिए हम ज़्यादा नहीं ढूंढ रहे हैं, -2x - 2x 4x + 6 0। देखिए क्या ये इस फॉर्म में है? बिल्कुल है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए इसी में हम अगला उदाहरण ले लेते हैं, मतलब अगला प्रश्न ले लेते हैं। 3 नंबर का थोड़ा लंबा दिख रहा है। x - 2 x + 1 इक्वल टू x - 1 और x + 3। ठीक है, तो चलिए इसका भी एक फॉर्मूला लेते होता है लेकिन फॉर्मूला नहीं याद रखेंगे तो यहाँ से हम कर सकते हैं। देखिए पहला टर्म पकड़िए और दोनों से गुना कर दीजिए, तो x को x से गुना कर देंगे, x² हो गया, फिर x को इससे गुना करेंगे तो +x हो जाएगा। फिर अगला पद को लीजिए, -2 है, -2 को लीजिए दोनों के साथ गुना कर दीजिए, -2 x के साथ गुना होगा तो -2x, फिर -2 1 के साथ गुना होगा तो -2। उसी तरह यहाँ पर ले लीजिए पहला पद को लीजिए, x को दोनों के साथ गुना कर दीजिए, तो x² हो गया पहला और फिर ये बाद में हो गया 3x। -x को लीजिए और दोनों के साथ गुना कीजिए, -x और -3। चलिए इसको सरल कीजिए, एक बार और इसी में सरल कर लेते हैं पहले, तब सभी पदों को इधर लाएंगे। x²
यहाँ माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, तो घट करके माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर, यहाँ देखिए 3x में x जाएगा तो प्लस 2x हो गया माइनस 3। आप इसको जब बराबर के दोनों ओर समान पद मिले तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, दोनों प्लस प्लस है तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। कहने का मतलब है अगर सभी पदों को अगर हम इधर लाए, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू, यह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और प्लस 3। देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से माइनस एक्स माइनस टू एक्स, तो हम इसको यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे। तो माइनस एक्स और माइनस टू एक्स, माइनस 3x और माइनस टू और प्लस 3 हो गया 1। क्या ये द्विघात समीकरण है? क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि ये वाला पद जो है एक्स स्क्वायर का पद जो है या स्क्वायर वाला पद जो है ये इसमें नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 4, इसमें कह रहा है उसी तरह का प्रश्न दिया एक्स माइनस 3 2x प्लस 1 और x प्लस 5। इसको कुछ नहीं बस सरल कर लेना है, सरल करने के बाद हमको देखना है ये इस रूप में है या नहीं है। तो चलिए उसी तरह से सरल करते हैं। पहला पद लेते हैं, दोनों से गुना कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर हो गया, इसको इससे गुना करेंगे तो अगला पद से गुना करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसमें लीजिए माइनस 3 को लीजिए और इससे गुना कीजिए तो 6x हो गया और माइनस प्लस माइनस 3 हो गया, यहाँ से गुना कीजिए एक्स स्क्वायर हो गया और ये हो गया आपका 5x। सभी पदों को इधर लेते आइए, अगर सभी पदों को यहाँ लाइएगा तो 2x स्क्वायर हो गया और यहाँ पर आपका माइनस 5x हो जाएगा माइनस 3, और इस सबको भी इधर लेते आइएगा तो आपका ये हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 5x और सॉरी एक्स स्क्वायर का भी पद दिख रहा है आपको, ये 2x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों माइनस हो जाएगा, है ना। तो 2x स्क्वायर में एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ माइनस 5 10x और 3 ये 0। क्या ये द्विघात समीकरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इस रूप में है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। चलिए उसी तरह अब अगला 5वां नंबर हम लोग देख लेते हैं। यहीं पर 5वां नंबर है 2x माइनस 1 एक्स माइनस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1, ठीक है। चलिए तो इजीली हम लोग इसको गुना कीजिए, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। पहला पद लीजिए, दोनों से गुना कीजिए, तो 2x को x से गुना कीजिए करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको इससे करेंगे तो 6x हो जाएगा, फिर 1 को लीजिए यहाँ से गुना कीजिए x हो जाएगा, फिर माइनस 1 माइनस 3 गुना होगा तो प्लस 3 हो जाएगा। उसी तरह इस साइड भी आप ले सकते हैं, x को x से गुना कीजिए तो x स्क्वायर हो गया, फिर इससे गुना कीजिए तो माइनस एक्स होगा। 5 को लीजिए, 5 को फिर x से गुना कीजिएगा तो 5x हो गया, और फिर इसको इससे गुना कीजिएगा तो माइनस 5 हो गया। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा और इसको सरल करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6x और x माइनस 7x प्लस 3, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से देखिए 5x में x जाएगा तो 4x माइनस 5। चलिए सभी पदों को इधर लेते आइए, इसको लाए तो माइनस हो गया क्योंकि प्लस था, इसको लाए
प्लस था तो माइनस हो गया, ये माइनस में था इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर का पद कहीं है? बस हाँ है, यहाँ है और यहाँ है। तो 2x² में एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर आ गया। 7x में 4x गया, नहीं दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 11x हो जाएगा। और +3 और +5 8 हो गया। क्या द्विघात समीकरण है? हाँ बिल्कुल है, द्विघात समीकरण है, इसीलिए द्विघात समीकरण है। हो गया ना, इसी तरह से इसको देख लेना था गुणा कर करके जांच करते हुए। चलिए अगला प्रश्न भी हम लोग कर लेते हैं। 6 नंबर में x² + 3x + 1, x² + 3x + 1 = है x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए x² + 3x + 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको क्या पता है? a² - 2ab + b², यही ना होता है। तो चलिए इसमें बैठाइए, x² मतलब a² मतलब x² हो गया। हाँ 6 तो हम कर लिए, 7 होगा है ना, 7 x + 2 का होल क्यूब माइनस इक्वल टू 2x x² - 1। अब देखिए आपको x + 2 का होल क्यूब दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को, इसके फॉर्मूला को आपको जानना होगा। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 2ab, सॉरी 2a² + 2ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। कभी कभी शॉर्ट में इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं a³ + b³ + 3ab और a + b। तो दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग 3 करना होगा ना, 2 लिख दिए थे गलती से। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला में बैठाइए, इस फॉर्मूला में आप इसको बैठाइए। चलिए इस फॉर्मूला में बैठाइए, तो इसमें हम लोग पुट करेंगे इसका वैल्यू। देखिए a की जगह x है और b की जगह 2 है। तो पहले a³ है, यानी x का ऐसे लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, भी कोई दिक्कत नहीं, x³ फिर b³ इस तरह लिखिए, प्लस 3a² x² + b यानी 2, फिर है 3ab² मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, और इधर आप इसको लिख सकते हैं 2x³ ये गुना हो जाएगा और -2x। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। x³ मतलब हो गया x³, 2³ 2 पर पावर 3 मतलब हो गया 8, इसको गुना कीजिएगा 6x², इसको गुना कीजिएगा, यहाँ से देखिए 2 दूना 4 आएगा और फिर 4 तिया 12 हो जाएगा, 12x, और इधर आपका 2x³ है। चलिए इसके सभी पदों को इधर लेते आइए, x³ + 8
प्लस 6x² प्लस 12x माइनस 2x³ माइनस 2x इक्वल टू 0। चलिए समान पदों को ढूंढिए। यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है, प्लस माइनस माइनस यानी माइनस x³, फिर एक्स स्क्वायर का टर्म को खोजिए, सिर्फ यहाँ पर है 6x²। अब x के पद को खोजिए, माइनस 12x और सॉरी प्लस 12x और माइनस 2x, यहाँ पर हो गया आपका 10x। अब अचर पद आपका सिर्फ यहाँ पर 8 है। इस प्रकार से ये हो गया। क्या ये द्विघात समीकरण है, इस फॉर्म में है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्यूब का पद ज्यादा आ गया। यहाँ तक रहता तो मेरा द्विघात समीकरण हो सकता था या होता, लेकिन ये x³ का पद आ गया, ये त्रिघाती समीकरण हो गया। ठीक है, मतलब त्रिघात बहुपद यहाँ से हमको प्राप्त होगा। ठीक है, त्रिघाती समीकरण कह सकते हैं इसको, लेकिन ये द्विघाती तो नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग इसी तरह बढ़ते हैं। 8 नंबर का प्रश्न है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू है x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए यहाँ पर भी क्यूब आया है, लेकिन यहाँ पर माइनस का टर्म है, माइनस। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ भी माइनस हो जाएगा और आपका यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट में अगर लिखेगा तो ये माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा। ठीक है, सभी जगह माइनस होगा, सभी जगह यहाँ माइनस। आप ये वाला याद रखिएगा तो ये वाला याद हो जाएगा, x³ माइनस b³ माइनस 3ab माइनस a माइनस b, यानी सभी जगह माइनस। तो देखिए इसको जब गुना कीजिएगा तो ये आएगा और ये माइनस माइनस प्लस ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला सब जब तक याद नहीं रहेगा तो थोड़ा सा कठिनाई हो सकती है। चलिए आगे, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, इसको चलिए तोड़िए। x³ हो जाएगा, माइनस b³ है तो b³ यानी 2 का क्यूब, एक बार हम लिख लेते हैं। चलिए इसमें बैठाना है, इसमें भी आप बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बैठा सकते हैं। एक बार इसी में चलिए बैठाते हैं, तो इसी में पुट करते हैं वैल्यू को। -3 a कितना है x, b कितना है, क्योंकि माइनस ऑलरेडी दे चुके हैं इसलिए यहाँ पर माइनस को नहीं देखना है। ठीक है, और a माइनस बी यानी x माइनस 2, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 x³ यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर जब गुना कीजिएगा देखिए 3 गुना 6x हो जाएगा ना, और मतलब अंदर में ये है। तो चलिए गुना कर लीजिए, गुना करते जाइए, अभी तो इसको लिखना ही पड़ेगा। x³ 8, इसको गुना कीजिएगा तो 6x² और प्लस 12x। देखिए दोनों तरफ से x³ समान चिन्ह में है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर बच गया आपका 4x² माइनस x प्लस 1। चलिए सभी पदों को इधर लेते आइए, प्लस 8 हो गया, प्लस 6x² हो गया और माइनस 12x हो गया बराबर 0। चलिए अब समान पदों को देखिए कहाँ कहाँ पर है। x² का पद यहाँ पर है और यहाँ पर 6x² माइनस 4x² 2x²। x का पद यहाँ पर है और यहाँ पर है माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x, और अचर पद है 8 और 1 9। इस प्रकार से हमको क्या मिल जाता है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रश्न में सभी, मतलब इसमें जितना भी प्रश्न हम लोग देखिए, इसमें ओनली हम लोग को क्या करना था, सरल करना था, और सरल करने के बाद देखना था कि इस रूप में है या नहीं है। यहाँ पर आपका b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ a 0 नहीं हो सकता है, यानी a² का पद रहना चाहिए। अगर a² का पद नहीं है तो वो द्विघात समीकरण हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि द्विघात का मतलब ही वहीं से आया है। जिसका वैसा बहुपद जिसका घात 2 हो वो द्विघात कहलाता है। तो अगर वही पद नहीं रहे तो फिर द्विघात कैसे कहेंगे। इसलिए इस व्यापक पद में स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है a = 0 नहीं होना चाहिए, b और c हो सकता है।